आला अदलिया ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से नए मसावाती इम्तियाज़ मुखालिफ ज़वाबित यानी कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 पर फिलहाल फौरी तौर पर रोक लगाई है और साथ में आपको बताएं तो मरकज़ और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से फिलहाल जवाब भी तलब किया है। आपको बताएं कि जब ये रेगुलेशंस जनवरी 23 को जब सामने आते हैं, नोटिफाई किए जाते हैं, जिसके बाद मुल्क भर में प्रोटेस्ट भी देखने को मिला और क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला, जिसके बाद कुछ पैटिशनर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, उनकी तरफ से रिट पैटिशन फाइल होती है, जिस पर आज हेयरिंग होती है, समाअत होती है और इस समाअत पर जो बेंच जो है वो लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस जयमाला बागची, उनकी तरफ से ये मामला आज सुना गया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि 2026 के जो ज़वाबित या रेगुलेशन जो बनाए गए हैं, फिलहाल इन पर फौरी तौर पर रोक लगी है और साथ में ये बताया गया है जब तक नया ऑर्डर पास नहीं होता या फिर नई हेयरिंग तक, अगली हेयरिंग तक फिलहाल 2012 के यूजीसी जो ज़वाबित हैं वो नाफिजुल अमल रहेंगे। आपको बताएं तो जब ये नए रेगुलेशन बनाए गए थे, इनको जनवरी 23 के रोज़ नोटिफाई किया गया था। इन पर मल्टीपल जो पैटिशनर थे यानी कि अर्ज़े गुजार जो थे, उनकी तरफ से इनको चैलेंज किया गया था, इन रेगुलेशंस की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया और साथ में कहा गया कि जो रेगुलेशंस है खास करके ये आइन मुखालिफ हैं और यूजीसी एक्ट 1956 यानी कि 1956 का जो आइन यूजीसी का है एक्ट है, उसकी भी खिलाफ वर्जी करता है। और आपको बताएं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्टिकल 142 जो आइन का हक देता है कंप्लीट जस्टिस का ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, उनकी तरफ से कंप्लीट जस्टिस का जो आर्टिकल उन्हें हक देता है, जिसके देखा जाए तो इसी के तहत जो है इन इम्प्लीमेंटेशन को रोक लगा दी गई, यानी कि इन गाइडलाइंस पर, रेगुलेशन पर फिलहाल फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। साथ में आपको बताएं तो जब समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी तरफ से काफ़ी सारे कंसर्न रेस किए गए इन नए ज़वाबित पर। यह कहा गया कि अगर हम इंटरवेन नहीं करते हैं तो ये जो रेगुलेशन है ये समाज के अंदर तकसीम भी पैदा कर सकती है, हमें समाज को स्ट्रेंथन करना है, ना कि तकसीम करनी है। और इन नए फ्रेमवर्क के अंदर जो है पोटेंशियल इम्पैक्ट है, ये जो है काफ़ी जो है मुतासिर कर सकती हैं। और बेंच की तरफ से ये भी कहा गया कि जो रेगुलेशन 3(c) है, जो भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है और उसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है। कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन दी गई है कि जो ये लैंग्वेज है इसे रीमॉडिफाई किया जाना चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। फिलहाल पैटिशनर की तरफ से कंटेंट किया गया कि जो रेगुलेशंस हैं ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एक्सक्लूसिव कुछ मेंबर्स तक यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस को ही जो है स्पेशली डिफाइन करता है और फिर बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, उनको बिलोंग करते हैं, उनको प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क से दूर रखता है, यानी कि अलग रखता है। और जिस तरह की भी नेचर हो या फिर सेवेरिटी हो डिस्क्रिमिनेशन की, अगर वो फेस करें तो ये सब पैटिशनर की तरफ से कंटेंट किया गया, उनकी तरफ से अदालत में ये बताया गया, जिसके बाद ये कंटेंशन सामने आता है और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की तरफ से भी ये ग्रीवेंस जो है सामने रखी जाती हैं और मल्टीपल जगहों पर जो प्रोटेस्ट भी देखने को मिलते हैं। साथ में उनकी तरफ से ये कहा गया कि रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स की बात करें, इक्विटी हेल्पलाइंस की बात करें, कमिटीज़ की बात करें या फिर प्रोसीडिंग्स हो, ये सब उनकी तरफ से कहा कि एक्सक्लूजन जो है वो डिनाई करता है, ये सब चीज़ें जो है एक्सक्लूजन डिनाई करता है। पैटिशनर्स ने कहा कि ये जो डिनाइल है रेमेडीज़ का, जो कि आइनी रेमेडीज़ हासिल है कास्ट आइडेंटिटी की, ये आर्टिकल 14 को भी आर्टिकल 15(1) और 21 जो है आइन का है उसको वायलेट करता है। ये पैटिशनर्स ने कंटेंट किया, यानी कि पैटिशन की तरफ से ये कहा गया है आला अदलिया के अंदर। और उनकी तरफ से कहा कि 2026 की जो ये रेगुलेशंस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इंट्रोड्यूस की थी, इनका जो मेन मकसद था वो कास्ट बेस्ड यानी कि जाति जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको अवॉइड करना है, इसको ख़त्म करना है और इस चीज़ पर टैकल करने के लिए ही ये आइन बनाया गया, ये रेगुलेशंस बनाई गई है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर या फिर बाकी जगहों पर। लेकिन इस पर भी पूरे मुल्क के अंदर जो है प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। और साथ में अब आपको बताएं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जो 19 मार्च तक मुलतवी किया, यानी कि 19 मार्च को अगली समाअत होनी है। तब तक कहा गया है आला अदलिया की तरफ से कि 2012 के जो यूजीसी के कानून हैं, यानी कि कानून ज़वाबित है, उन पर वही फ़िलहाल नाफिजुल अमल रहेंगे, वो कानून में बरकरार रहेंगे और अगली समाअत होने तक ये सब जो है फिर स्टे पर रहेगा।